जिसके हृदय में ये गर्व आ गया, हम श्यामाजू के बल अभिमानी, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, मैं श्री जी की प्रिय सखी हूं, मैं प्रियाजू की दासी हूं, मैं प्राण प्रिय स्वामी जू की शक्ति संधिनी शक्ति। अरे छोटी मोटी बात नहीं, राधा चरणारविंद की शरणागति। कह रहे हैं याम याम रूपवतीम नवीन तरुणीम लावण्य लीला कला माधुर्य मुनि मोहिनी मनोरताम भावोत्सव व्यंजनीम। श्रीपाद कह रहे जितनी जितनी त्रिभुवन में सब नवीन तरुणी रूपवती हैं, जो बड़े बड़े अपने लीला लावण्य से मुनियों के मन को मोहित कर ले, वो श्री किशोरी जी के चरणों की शरण आश्रय लेने वाले को जो भाव देह प्राप्त होता है सखी स्वरूप, वो ऐसा स्वरूप है भाव देह का, उसका जब प्रकाश होता है ऐसा दिव्य होता है कि त्रिभुवन की जितनी भी सुंदरियां हैं, इसमें जो शब्द लिखा ताम ताम वीक्ष सा तुत करोति परमाम दिव्याम अपि स्फूर्तिमान, हे हो जाती है। त्रिभुवन की जितनी सुंदरियां सब हे हो जाती है, ऐसा स्वरूप है। आप कहोगे कि लिखने में क्या होता है, लिख दिया किसी ने ऐसे, एक किसी में नहीं है, ये वो सिद्ध महापुरुष जो देख रहे हैं। आपको एक उदाहरण बताते हैं। एक दिन द्वारिकाधीश प्रभु अश्रु प्रवाह करते हुए विकल स्थिति में राधा राधा राधा, रुक्मिणी जी महालक्ष्मी जी का अवतार है। हर समय जैसे पलक पुत्री की, ऐसे वो प्रभु को प्यार करती, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं रहती। प्रगट में अगर देह स्वरूप से अलग है तो छाती में श्रीवान संचिन्ह के रूप में विराजमान है। लक्ष्मी जी कभी एक क्षण के लिए प्रिया है। उन्होंने देखा तो उनका प्रभु आप स्वतंत्र हो, मेरा कोई आप पर शासन नहीं है, पर आपको रोते देखकर मेरा हृदय विकल हो जाता है। मैं क्या करूं, कैसे आपको दिखाऊं कि आपकी ये विरह वृत्ति मुझे सही नहीं जाती। तो उन्होंने कहा ऐसा है ही, श्री लाडली जी का रूप ही ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है। उनका प्रभु दिव्य शक्तियां सब अवतरित हुई आपकी सेवा के लिए 16,100, और हम 8 महाशक्तियां हैं, कोई साधारण नहीं। जैसे जाम्बवती जी हैं, ये त्रिपुर सुंदरी भगवती अम्बा का स्वरूप है। भूमि का अवतार सत्यभामा जी, मां लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी, ऐसे सब हम 8 महाशक्तियां हैं और 16,100 दिव्य शक्तियां आपकी सेवा में उपस्थित, इसलिए 16,108। ये कोई नारियां नहीं है, कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये भगवान की अनंत शक्तियों में से ये दिव्य महत शक्तियां जो भगवान की सेवा में है। क्या प्रभु इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो राधा विरह की पूर्ति कर सके? भगवान कोई ऐसा। प्रभु मैं एक बार देखना चाहती हूं कैसी है श्री राधा कि हम सब सर्वांग सुंदरी दिव्य शक्तियां आपके विरह का शमन नहीं कर सकती। मैं एक बार दर्शन पाना चाहती हूं। कहा कि कभी ऐसा श्री जी चाहें, दर्शन देना चाहे, संयोग बनावे तो हो सकता है। हम तो केवल कह सकते हैं कभी ऐसा अवसर आया तो दर्शन कराएंगे। ब्रज लीला के अंतर्गत निकुंज लीला में तो वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, प्रिया प्रीतम एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। लेकिन ब्रज लीला में ऐसा आया कि सूर्य ग्रहण पड़ा, उस समय कुरुक्षेत्र, ऐसा सब ब्रजवासी परिकर वहां गए। बाबा वृषभानु जी भी, लाडली जी भी अपनी परिकर, ये ब्रज लीला के अंतर्गत की बात। उधर से द्वारिका परिकर और हस्तिनापुर से पांडव परिकर, द्रौपदी आदि सब। जब रुक्मिणी जी ने सुना कि वृषभानु बाबा और राधा किशोरी जो पधारी हैं, तो बड़ा उल्लास होगा। प्रभु एक बार देखने की इच्छा थी, जिन राधा का स्मरण करके आप रोते हैं वो हैं कैसी, उनका पहले हम दर्शन करके आते हैं, फिर आपको। गए प्रभु, लाडली जी से मिले, वो विविध विस्तार पूर्वक प्रसंग है। फिर प्रभु आए और कहा जा सकते हो। रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी आदि प्रथम द्वार पर गई तो लक्ष्मी कोटि विलक्षण लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडली मधुरम राधाभिधानम परम, श्री जी की दासी जो करोड़ लक्ष्मियों को मूर्छित कर दे। याम याम रूपवतीम नवीन तरुणीम लावण्य लीला कला माधुर्य मुनि मोहिनी मनोरथम भावोत्सव व्यंजनीम, बड़े बड़े मुनियों को मोहित कर ले ऐसी सुंदरियां त्रिभुवन में हैं। वो ताम ताम वीक्ष सा तुत करोति, जिनकी सुंदरता के आगे तुत करोति, वो अक्षरशः सत्य। जिन ही देखा प्रधान द्वार पर ये राधा किशोरी सब महालक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी सब, उनका स्वामी जो अंदर है, उनको लगा ये दासी है उनकी,
उनकी दासी इतनी सुंदरी, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोर। कैसे कोई वर्णन करे स्वामी जी के प्रतिबिंब स्वरूप सत्दासी। अंदर गई तो ठसक में खड़ी है। उन्होंने समझा ये तो राधा किशोरी ही है। प्रणाम मुद्रा उनका स्वामी जी अंदर 7 ड्योढ़ी में ऐसे उनको आश्चर्य हुआ। जब अंदर गई तो ऐसा तेजो में पीता अनंत तड़िल लता भाम कि ये दिव्य शक्तियां देख ही नहीं पाई श्री जी को, क्योंकि ये अंश ही है श्री किशोरी जी और ये अंश है। जब तक अंशी न चाहे तब तक अंश उनको देख नहीं सकता। जैसे हम अंश हैं, हमारे अंशी श्री हरि है सर्वत्र पर हम नहीं देख पा रहे, और वो कृपा करें, हम आराधना करें, हम पर कृपा करें तो कण कण में वही विराजमान है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। श्री ललिता विशाखादि सहचरियों ने स्वामी जी का चरणामृत उतार कर जब छिड़का, क्यों? चरणामृत में क्या है? सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा। बिना प्रेम दृष्टि के लाडली जी को ये दिव्य शक्तियां नहीं देख सकती। तो श्री जी के श्री चरणों से प्रेम स्रवित होता रहता है। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, उस प्रेम को जे ही तो दृष्टि, वो सब रोने लगी, सबके अश्रु चल रहे। फिर जब लौट के आई तो यही कहा कि प्रीतम आप कैसे जीते, कितने कठोर हृदय के हैं कि आप जीते हैं, किशोरी जी से बिलग होकर जीते, क्योंकि अवतार लीला का विषय है। ऐसे प्रभु ने कहा उत्तर मिल गया ना, आप कहती थी कि आप क्यों रोते हैं। जैसे उद्धव जी, मैं जाऊंगा ज्ञान समझाऊंगा, जब यहां आए तब सोच रहे यहां से जाते हो कि कितने वज्र हृदय के हैं कि वो इन प्रेमी जनों से बिलग होकर जी रहे हैं। ऐसे प्रेम समुद्र का वितरण करने वाली स्वामिनी जी के चरण दासियों का वैभव है। श्री राधा पद किंकरी पद नखो प्रांतोपि यस्यात्मनो। श्री किशोरी जी की चरण दासियों की नख कांति प्रकाशित हो जाए तो महाआनंद प्रकट हो जाए। वृंदारण्याधीश्वरी पाद पद्म ज्योति सिंधोरातिरत्येक वृत्ते व्यक्तम लीला रूप कैशोर काद्य दद्दासी नाम वृंदमीक्षेति दिव्यम। श्री वृंदावनाधीश्वरी श्री किशोरी जी के चरण कमलों का आश्रय जिसने लिया तो प्रेम ज्योति उसके हृदय में प्रकाशित ही हो जाए। कल्याण राधा बोल दिया ना, तुम चिंता मत कर, पक्का समझो। जैसे गरीब किसान को हीरा मिले तो कांच ही समझता है कि कहां मेरे भाग हीरा मिल सकता है, ऐसे ही राधा नाम आप सुनते हो ना तो आपको ऐसे ही लगता है कह रहे ये वो बात है। एक बार राधा नाम कान में पड़ गया, एक बार जबान से ले लिया, एक नाम त्रैलोक हितारे। त्रिभुवन में कहीं भी हो राधा नाम सुनने वाला, राधा नाम जापक। परिणाम बताने नहीं आओगे कि हमारा क्या परिणाम हुआ, पर जो सिद्ध महापुरुष बता रहे हैं उनके और अपनी छाती की बात के अनुसार कल्याण तो यहां बहुत छोटी सी बात है। यहां सोहनी की